Hi friends, welcome to my channel Take Charge of Your Life. How are you today? I am Navneet, your life coach and mental health expert. If you have any queries, if you have any stress related issues, you can email me, you can contact me. Today the topic is say goodbye to these 10 habits if you want to be happy. Do you want to be happy? Yes. We all want to be happy. हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब हमेशा खुश रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं. तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आप यू वांट टू फील दैट हैप्पीनेस, यू वांट टू फील दैट पीस इन योर लाइफ, आपको 10 जो आप हैबिट्स जो हम लोग अननोइंगली हम करते रहते हैं, हमको उनको छोड़ना पड़ेगा. तभी हम हमेशा एक कंसिस्टेंटली हम लोग खुश रह सकते हैं अपनी लाइफ में. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव थिंकिंग. खुश रहने के लिए, हैप्पीनेस को फील करने के लिए नेगेटिव थिंकिंग का जो एक हमारा पैटर्न होता है, हमें उससे कहते हैं ना, पीछा छुड़ाना पड़ेगा. उसको पीछे छोड़ के हमें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आगे चलना पड़ेगा. बिकॉज नेगेटिव थिंकिंग क्या करती है? नेगेटिव थिंकिंग हमें पेसिमिस्ट बना देती है. पेसिमिस्ट जो होते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस उनका नेगेटिविटी के ऊपर ही रहता है. सो वी शुड बी more towards the positive thinking and less towards the negative thinking. So pessimistic approach को छोड़ के एक पॉजिटिव अप्रोच, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है. Then the second point is comparing yourself to others. कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न्स और स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है हम लोगों के माइंड में और हमारी लाइफ में. तो ये जो हमारी हैबिट होती है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहने की, कि उसका तो अच्छा जॉब हो गया, उसकी तो शादी हो गई, उसके तो बच्चे हो गए, मैं तो यही रह गया, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, उसने तो मर्सिडीज ले ली, या वो मेरे से बेटर लुकिंग है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छी दिखती है, या वो ज़्यादा स्मार्ट है. तो ये सब जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, हमारा कंपैरिजन, ये सब जो होता है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हैप्पीनेस. द थर्ड पॉइंट इज सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स. जो ये तीसरा पॉइंट होता है, सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, इसका मतलब है कि हमेशा आपको कोई ना कोई वैलिडेशन चाहिए बाहर से, कि जो भी आपने अपने डिसीजंस लिए, जो भी आपने अपने आप को ट्रस्ट नहीं किया और दूसरों को ट्रस्ट ज़्यादा किया, वो कॉन्स्टेंटली आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डालता है, क्योंकि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते. सो सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स मीन्स कि आपका ट्रस्ट अपने आप पे बहुत कम है, आप अपनी वैल्यूज पे और अपने प्रिंसिपल्स पे ट्रस्ट नहीं करते. हमेशा अपने डिसीजंस लेने के लिए आपको अपनी वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि किसी और के. आप जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन के लिए क्या बेटर एक डिसीजन है या क्या बेटर एक ऑप्शन हो सकता है, वो सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता. तो आप अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए. ओके, द फोर्थ पॉइंट इज होल्डिंग ग्रजेस. होल्डिंग ग्रजेस मीन्स कि आप दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं. किसी ने अगर आपको हर्ट किया आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जब हम हर्ट फील करते हैं और
हमारे मन में कोई चीज़ें ऐसे रह जाती हैं, पेनफुल होती हैं बहुत वो, बट अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है वो हमारे लिए। इमोशनली हम लोग ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन में रहने लगते हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप ग्रजेस को होल्ड मत करिए, आप फॉरगिवनेस पे ज़्यादा बिलीव करिए, लेट गो करना सीखिए। लेट गो करना सीखिए, चीज़ें हो जाती हैं, हमें उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ फेलियर। ये जो फियर ऑफ फेलियर होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स और सारे जो हमारी पैशंस हैं उनको फॉलो करने में हम लोग बहुत घबराते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि हम फेल हो जाएंगे इसमें। लेकिन हमें इस फियर से डरना नहीं है, बिकॉज हमें फेलियर को एज अ फेलियर नहीं लेना चाहिए। हमें फेलियर्स को एज लेसन्स एंड एज एक्सपीरियंसेस लेना चाहिए। आप रिस्क लीजिए, आप जो करना चाहते हैं आप वो करिए। रिस्क लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे, डरते रहेंगे हमेशा कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं रिस्क लूं कि मैं नहीं लूं, तो आपको रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज रिस्क लेने से आप, अगर आप फेल हो भी जाते हैं तब भी आप उसको एज अ लेसन या उसको एज अ लाइफ का एक्सपीरियंस समझ के आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट यू शुड परस्यू योर ड्रीम्स। आपको अपनी लाइफ के ड्रीम्स परस्यू करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नहीं तो आपकी लाइफ बहुत ही स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ रुक गई, आपका लाइफ का जो एक फ्लो है वो रुक गया। तो अगर आपका लाइफ का फ्लो रुक जाता है तो आपकी हैप्पीनेस भी वहीं स्टैग्नेंट हो जाती है, स्टक हो जाती है। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, टेक रिस्क। रिस्क लीजिए और अपने मिशन, अपना जो आपका एक ड्रीम है, एक आपका कोई पैशन है, उसको आप फॉलो करिए एंड बी हैप्पी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरली सीरियस टुवर्ड्स लाइफ। लाइफ के लिए ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है हमें उनको लेट गो कर देना चाहिए। इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए लाइफ में कि हम लोग बिल्कुल ही जॉय भूल जाएं, बिल्कुल ही हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस ना करें, बस लाइफ के पीछे भागते रहें, गोल्स के पीछे, अपने करियर के पीछे, और बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरिंग योर पैशंस और हॉबीज। इग्नोरिंग योर पैशंस मीन्स कि अगर आप सिर्फ अपनी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ अपना करियर करियर करियर, पैसा पैसा पैसा, अगर आप उस चीज़ को ही चेज कर रहे हैं और आपने अपना पैशन या अपनी हॉबीज़ को परस्यू नहीं किया, तो वो आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता, वो पैसा या वो करियर। तो आप अपनी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आप अपनी हॉबीज़ और अपने पैशंस को भी परस्यू करिए। To be truly happy in your life, you should chase your passions and you should follow your hobbies. Next point is chasing material possessions constantly. आप अगर हर वक्त पैसे के पीछे भागते रहते हैं या मटेरियल पोजेशंस कि मैं अब एक गाड़ी ली है तो मैं दूसरी भी ले लूँ, तीसरी भी ले लूँ, छोटा घर, बड़ा घर, मल्टीपल हाउसेस, या और भी जो भी मटेरियल पोजेशंस हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं के पीछे जाते रहते हैं तो वो आपको कॉन्स्टेंटली अनहैप्पीनेस देगा। बिकॉज कहीं ना कहीं तो हमें एक सैचुरेशन पॉइंट लाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें एक सेटिस्फाइंग एक लेवल, एक सेटिस्फैक्शन का लेवल रखना ही पड़ेगा कि बस दैट इज़ इनफ, इतना अचीव मैंने कर लिया, दैट इज़ इनफ।
अब अपने बाकी एरियाज जो है लाइफ के उसको मुझे देखना है. सो इफ़ यू वांट टू बी ट्रूली हैप्पी, मटेरियल पोजेशंस के साथ साथ आप अपनी हॉबीज़, आप अपने पैशंस, आप स्पिरिचुअलिटी, आप अपने स्पोर्ट्स, enjoyment in life, ये सब चीज़ें भी ऐड करिए टू बी ट्रूली हैप्पी इन लाइफ. The 9th point is unhealthy habits. Unhealthy habits like excessive drinking or excessive smoking, इन चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए. और sedentary lifestyle जो होता है, जो लेजी होना या हर वक्त लेटे रहना या बैठे रहना. आपको पता है जो चेयर है, सिटिंग ऑन द चेयर, दिस इज द मोस्ट डेडलीस्ट थिंग दीज डेज इन द वर्ल्ड. स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेथ्स जो हो रही हैं वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल से हो रही हैं. तो अगर आप अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे. एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग, सिडेंट्री लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स लाइक ईटिंग जंक फूड, ये सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए. 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज गॉसिपिंग. दूसरों के बारे में गॉसिप करना अच्छा लगता है, कभी कभी सभी करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए. बिकॉज गॉसिपिंग एक ऐसी बैड हैबिट है जो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती है. सिर्फ हमारे लिए नहीं, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं या जो हम उस चीज़ से एंगेज कर रहे हैं हम लोग आपस में, जिस एक्टिविटी में, नेगेटिव टॉक साइकिल में, ये जो पैटर्न एक बन जाता है गॉसिप करने का, दैट इज़ वेरी वेरी ड्रेनिंग और बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका. सो यू शुड बी अवॉइडिंग दिस हैबिट अलॉट. तो ये 10 पॉइंट्स थे जो आपको गुड बाय कहना चाहिए, जिन पॉइंट्स को, टू हैव अ ट्रूली हैप्पी लाइफ एंड टू हैव अ वेरी पीसफुल लाइफ. Okay guys, please like and subscribe my channel. I'll see you tomorrow. Bye.